कि पूजा खेड़कर की मुश्किलें अब यहां पर बढ़ती हुई पूरी तरीके से दिखाई दे रही हैं। एक तरफ आपने देखा कि नीली बत्ती और लाल बत्ती को लेकर जिस तरीके से वो अपनी लग्जरी गाड़ियों पर डिमांड करती हुई नजर आई थी, हालांकि गाड़ी को भी सीज किया गया। पूरे मामले की जांच पड़ताल अब यहां प्रशासन करता हुआ दिखाई दे रहा है। घर पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है। माता पिता के खिलाफ भी FIR दर्ज कर दी गई है, जिन्हें इस वक्त प्रशासन ढूंढ रहा है और वो कहीं ना कहीं छिपते फिर रहे हैं। पूजा खेड़कर जब मीडिया के सामने आती है, सवाल उनसे पूछा जाता है तो साफ तौर पर वो जवाब नहीं दे पाती है और उनका यही कहना कि इस मामले में अभी वो किसी को भी जवाब दे नहीं है। कमेटी जब उनसे पूछताछ करेगी तभी वो इस पूरे मामले को लेकर अपने बयान उनके सामने दर्ज करवाएंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूजा खेड़कर के साथ साथ उनके जो परिजन हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनकी मुश्किलें भी अब यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि पूजा खेड़कर की मां का एक वीडियो लगातार वायरल हुआ था, जिसमें हाथों में हथियार लेकर वो कुछ किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही थी। हालांकि जब जांच पड़ताल यहाँ पर हुई तो बताया गया कि वीडियो 1 साल पुराना है, लेकिन संज्ञान अब लिया गया है। सहयोगी वैभव इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वैभव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है परिवार को लेकर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि परिवार को प्रशासन ढूंढ रहा है और परिवार भागा भागा फिर रहा है पूजा खेड़कर का। वैभव, देखिए बिल्कुल सृष्टि, इस पूरे मामले में जब से FIR दर्ज हुई है तब से लेकर लगातार पूजा खेड़कर के माता पिता और 5 जो और नाम है उन लोगों को पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। लेकिन परिवार लगातार जो है वो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है और पुलिस लगातार पुलिस उन सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हम उस वक्त पूजा खेड़कर के उसी ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हैं जहां पर वो बतौर ट्रेनी IAS उन्होंने अभी ज्वाइन किया है वाशिम में। आज हमने पूजा खेड़कर से सवाल भी पूछा उनके माता पिता को लेकर और उस पूरे FIR को लेकर, जिसमें वो लगातार पुलिस की कहीं ना कहीं से रडार पर है। लेकिन पूजा खेड़कर उन तमाम सवालों से आज भी बचती हुई नजर आई। हमने ये भी कहा कि जो जांच समिति आपके इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है उससे भिन्न ये विषय है, इस विषय पर अगर आप चाहे तो बोल सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है पूजा खेड़कर कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आई। यानी कि अब स्थितियां लगभग बिल्कुल स्पष्ट है कि बतौर IAS पूजा खेड़कर का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर जो स्थितियां तय हो रही हैं, उन स्थितियों के बीच अब पूजा खेड़कर की माता और पिता की तलाश पुणे पुलिस को लगातार है। और बताया यह भी जा रहा है कि उनके जो वहां पर पुणे अब उनका आवास है, उस घर के ठीक बाहर का जो एक्स्ट्रा बाउंड्री वॉल है वो भी नगर निगम की रडार पर है। यानी कि मुश्किलें एक या दो तरफ से नहीं है, तमाम तरफ से पूजा खेड़कर और पूजा खेड़कर के परिवार वालों के ऊपर है। लेकिन पूजा खेड़कर कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही हैं। इसी ऑफिस के ठीक बाहर जब वो दोपहर तकरीबन 11:30 और से 12 बजे का वक्त था पहुंचती हैं, तब हमने उनसे तमाम सवाल भी पूछे इस जांच को लेकर। जांच के साथ ही उनसे हमने ये भी सवाल पूछा कि अगर किसी भी तरह से कमेटी के किसी सदस्य ने अभी तक आपसे कोऑर्डिनेट जो है वो किया है, आपसे कम्युनिकेट किया है, उस सवाल पर भी वो कहती हुई नजर आई कि जब वो बिल्कुल वैभव, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जिस तरीके से पूजा खेड़कर और उनके परिवार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार तरह तरह के दावे करती रही है। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है और आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं का, नेताओं का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो तेजी से घटता हुआ नजर आ रहा है और शुगर लेवल भी कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब तिहाड़ जेल की तरफ से ये बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल खुद ही अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। देखिए इस रिपोर्ट में। उस एम्स के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उनको वेट लॉस की भी समस्या है, यानी कि उनका वजन कम हो रहा है। केजरीवाल के वजन पर हैरान करने वाला खुलासा। तिहाड़ प्रशासन ने खारिज किया आपका दावा। जेल में जानबूझकर वजन कम कर रहे केजरीवाल, खाना खाने से कर रहे इनकार, सिर्फ 2 किलो कम हो गया वजन। तिहाड़ जेल में केजरीवाल के घटते वजन को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तिहाड़ जेल प्रशासन का दावा है कि केजरीवाल खुद अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन 8 किलो तक कम हो गया है, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आपके इन्हीं दावों के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल के वजन को लेकर सारी डिटेल जारी कर दी है। जेल प्रशासन ने तो दावा यहां तक कर दिया है कि केजरीवाल जानबूझकर अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तिहाड़ प्रबंधन की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल को पहली बार जेल आने पर केजरीवाल का वजन 65 किलो था। 9 मई को जेल से निकलते हुए उनका वजन 65 किलो था। मतलब केजरीवाल के वजन में कोई कमी नहीं थी।
वहीं 2 जून को दोबारा जेल आने पर उनका वजन 63.5 किलो था। 14 जुलाई को केजरीवाल का वजन 61.5 किलो था। 2 जून से 14 जुलाई के बीच सिर्फ 2 किलो वजन कम हुआ। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का वजन कम हो गया है। मैं भी बताना चाहता हूं कि केजरीवाल का राजनीतिक वजन कम हुआ है। उस एम्स के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उनको वेट लॉस की भी समस्या है, यानी कि उनका वजन कम हो रहा है, और दूसरा हाइपोग्लिसीमिया की कई बार उनके साथ घटना हुई है। अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर तिहाड़ जेल की ये रिपोर्ट का पहला हिस्सा तो सामान्य है, लेकिन इससे रिपोर्ट का अगला हिस्सा बेहद चौंकाने वाला है। तिहाड़ प्रशासन का आरोप है कि 2 किलो वजन घटने के लिए केजरीवाल खुद जिम्मेदार है। इस मामले में जेल की कोई गलती नहीं है। तिहाड़ प्रशासन का दावा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में जानबूझकर अपना वजन कम कर रहे हैं। अक्सर अपने घर से आया खाना वापस लौटा देते हैं। इससे पहले जानबूझकर ऐसा खाना खाते थे जिससे शुगर लेवल बढ़ जाए। केजरीवाल की सेहत पर एम्स मेडिकल बोर्ड निगरानी रख रहा है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी लगातार मेडिकल बोर्ड के संपर्क में है। केजरीवाल की वजन को लेकर झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। तिहाड़ प्रशासन ने इसकी जानकारी गृह मंत्रालय GNCTD को भी दे दी है। अब आपको बता दें कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। इसका मतलब है तिहाड़ जेल के अफसर आपके जेल मंत्री के दिशा निर्देश पर ही काम करते हैं। फिर भी आपके बड़े नेता जेल में अरविंद केजरीवाल की हेल्थ को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी शुगर लेवल बढ़ने और चुनाव के बाद वजन घटने को लेकर सियासत होती रहती है। आपके नेताओं का आरोप है कि जेल के अंदर केजरीवाल को साजिशन बीमार बनाया जा रहा है। तो वही आम आदमी पार्टी के दावों के बाद तिहाड़ प्रशासन के इस जवाब के बाद दिल्ली में एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो ये कह रही है कि केजरीवाल का वजन लगातार घट रहा है, तो तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कुछ और ही दावे किए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 8.5 किलो वजन घट गया है केजरीवाल का। तो दूसरी तरफ तिहाड़ जेल प्रशासन है जो ये कह रहा है कि मात्र 2 किलो वजन घटा है। जेल में बीमार है केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। तो तिहाड़ जेल प्रशासन कह रहा है कि जानबूझकर के वजन कम कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची जा रही है, आम आदमी पार्टी का दावा है। दूसरी तरफ जेल प्रशासन का दावा है कि घर का खाना वो खुद वापस भेज देते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बरती जा रही है, ये आम आदमी पार्टी का दावा है। तो वहीं जेल प्रशासन कह रहा है कि एम्स मेडिकल बोर्ड की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, बावजूद इसके अगर वजन घट रहा है तो केजरीवाल खुद जिम्मेदार हैं। अगली बड़ी खबर क्या है बताएंगे सृष्टि। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव खत्म हुए लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन तुष्टीकरण को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और सपा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। यूपी में रूल ऑफ लॉ तो खत्म हो गया ना। सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोफेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए असत्य बयान देने का काम कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। योगी ने आरोप लगाया कि पुरानी सरकारों में धर्म विशेष के जुलूसों के नाम पर जमकर मनमानी होती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में सभी धर्मों को एक समान नजर से देखा जाता है। मौका था यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का, जहां लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में धर्म विशेष की तुष्टीकरण के लिए जमकर मनमानी होती थी, लेकिन सरकार बदलते ही ऐसे कामों पर रोक लगा दी गई। दरअसल योगी चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं में फैली निराशा को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। योगी ने कहा कि नतीजों से कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और सहयोग की वजह से यूपी को गुंडा मुक्त किया गया है। पहले ताजिया निकालने के नाम पर घर तोड़ दिए जाते थे, लेकिन अब जाति धर्म के नाम पर होने वाला भेदभाव बंद कर दिया गया है। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे,
सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। ताजिया और तुष्टीकरण के लिए योगी के बयान पर मुस्लिम समाज के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में धर्म के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम नेताओं ने दावा किया कि यूपी में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है, जिसका जवाब समय आने पर यूपी की जनता देगी। यूपी में रूल ऑफ लॉ तो खत्म हो गया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है। सरकार ये समझती है कि हम जो कानून बना दें, जो फैसला कर दें, वही असल चीज़ है, वही लागू होगा। जिसको मार दो, जिसको ख़त्म कर दो, यही तो हो रहा है ना। आप मुझे बताइए, अदालत का रास्ता ख़त्म हो गया, पुलिस का रास्ता ख़त्म हो गया, कोई आदमी मुजरिम है उसको उसका इनकाउंटर कर दिया, ख़त्म कर दिया। यही रास्ता आप चाहते हैं क्या हमारे देश का? सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोसेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। हम कहते हैं ठीक है, मुहर्रम की बात कर रहा हूं ना, आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, अच्छी बात, सब बुरी। सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। वहीं लोकसभा चुनावों के परिणामों से उत्साहित समाजवादी पार्टी के नेता भी योगी के इस बयान पर तिलमिला गए हैं। एसपी के नेताओं का आरोप है कि जनता ने चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाया है, इसलिए एक बार फिर से धर्म जाति के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने कहा है कि एसपी सरकार के दौरान होने वाले उत्पात को खत्म करने के लिए ही बीजेपी को जन समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए असत्य बयान देने का काम कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुहर्रम के जुलूस में पेड़ काटे गए हों या कहीं पर कोई ऐसी घटनाएं हुई हों। जनता को गुमराह करने के लिए, मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा की सरकार ऐसे अनर्गल बयान देने का काम कर रही है। देखिए, आज से कुछ साल पहले जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी, जहाँ विपक्ष की सरकार थी, जहाँ बाकी लोगों की सरकार थी, तो मुहर्रम के दिन जिस प्रकार से सड़कों पर रहता था माहौल, उस माहौल में आज बदल है। आज मुहर्रम मनाई भी जाती है तो कहीं हंगामा नहीं होता। बाकी लोगों को दिक्कत में डालकर फिर त्यौहार मनाना ठीक नहीं। ये पिछले कुछ सालों में जब से योगी जी आए हैं तब से बदल हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में ताजिया और कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत होती रही है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक वोटों की खातिर बनवाने की इजाजत देती थी। वहीं एसपी का आरोप है कि बीजेपी एक बार फिर धर्म के आधार पर वोट हासिल करना चाहती है। विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से चुनावों की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।